एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम भोरी डिजिटल, मैं हूं भावना एंड थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पांस। मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे कहा था कि सवाल पूछिए और ढेर सारे सवाल आए हैं, सो थैंक यू एंड यस, बहुत समय बाद ये कहने का मौका मिल रहा है। लेट्स गेट इनटू योर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द Q&A। सबसे पहले है सोमनाथ नाथ। नमस्कार। हेलो भावना जी, लॉन्ग टाइम नो सी, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। Yes, it's nice to be back after a long time. जैसे कि सबको पता है कि लॉकडाउन, अनलॉक, वट एवर इट इज़ के चलते आई एम नॉट मेकिंग दैट मेनी वीडियोज़ बिकॉज ट्रैवल के अलावा मुझको बहुत बोर होता है वीडियोज़ बनाने। बट Q&A इज़ वन वीडियो दैट आई रियली इन्जॉय। नीरज कुमार यादव। नमस्कार यादव जी, कहाँ थी आप? लव यू। मैं आपके दिल में थी, मैं आपके मन में थी और वैसे मैं अपने घर पर थी, घर पर अभी भी हूँ। मी एंड वर्ल्ड, व्हाई ट्रूथ सीकर्स नाउ सीम ऑड टू सोसाइटी? If by truth seekers you mean people on a spiritual path or a spiritual journey, yes, they do seem odd to society. बिकॉज जैसे हमारे धर्म में कहते हैं कि ये कलयुग है तो पीपल आर वेरी मनी माइंडेड, दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर चेजिंग those kind of materialistic things and materialistic dreams, then you're on the right path. But if you're looking for peace, serenity, God, spirituality, then they think that you're off. So I guess that's why seekers seem odd to society, because society has changed. It's Kalyug. रतन टंडन, आपका मुंबई से निकलना कब होगा? आपकी पिक्चर मस्त है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और मुंबई से निकलना पता नहीं कब होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं घूम रहे हैं, बाकी लोग तो धड़ल्ले से घूम रहे हैं, मतलब लाइक नथिंग इज हैपनिंग जबकि देश में 90 हज़ार 1 लाख दिन के नए केसेस आ रहे हैं। एंड अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो मुंबई इज स्टिल द वर्स्ट अफेक्टेड। और कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, लोग क्योंकि अभी काम धाम पे जाना शुरू हो गया है, लोकल ट्रेन्स में इट वाज लाइक, आई मीन कोरोना नेवर हैपेंड, जिस तरह से भीड़ थी लोकल ट्रेन में, तो बहुत स्कैरी सिचुएशन है। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आई डू अंडरस्टैंड कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं होगा, लेकिन जीवन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीवन नहीं रहेगा तो सर्वाइवल की फिर बात ही नहीं रहेगी। जान है तो जहान है। बट ठीक है, मतलब मैं घर पे बैठे बैठे किसी को जज नहीं कर सकती। तो मेरा मुंबई से निकलना कब होगा तो पता नहीं यार, पता नहीं। होपफुली कुंभ जनवरी 2021, बट पता नहीं। प्रेम जैन, लव यू फॉर कोलकाता और फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू प्रेम जैन। अक्षर गुप्ता, आपका फेवरेट फैन इंटरेक्शन? एक्चुअली अब तक मेरा फेवरेट फैन इंटरेक्शन हुआ नहीं है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वंडरफुल लोग मेरे से जुड़े हैं, लेकिन वो रह के गुम हो जाते हैं, तो उनमें से किसी से अब तक मिलने का मौका नहीं मिला है। बट आई वुड लव टू मीट समबडी और एवरीबडी एक्चुअली समडे, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क पहनकर दूर से। तो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फैन इंटरेक्शन। अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अरुण सिंह, हेलो जी। IPL कौन जीतेगा? धोनी। ये भी कोई पूछने की बात है? हालांकि मैं IPL नहीं देख रही, मैं काफ़ी सालों से नहीं देख रही, मुझको क्रिकेट में इतना अभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। बट धोनी इज़ माई फेवरेट एंड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई फेवरेट, सो धोनी विल विन, दैट इज चेन्नई विल विन। हाँ, विशाल सिंह, थाली भी पीट ली, ताली भी बजा दी, कोरोना गया नहीं। तो थाली और ताली के बजाय अगर आप मास्क और देह से दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तो मेरे ख्याल से कोरोना काफ़ी हद तक दूर भाग गया होता। बट हम लोग आई थिंक कहीं हम लोगों ने गलती करी है, मतलब क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बावजूद अगर उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक होते गया और नंबर्स बढ़ते गए तो समवेयर आई थिंक द पब्लिक इज़ एट फॉल्ट।
सो या अब जो बीत गया सो बीत गया, बट लाइक एज ऑलवेज सेड इन इन द प्रीवियस वीडियोज या लाइव चैट्स में कि प्लीज़ अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत जाइए, और जाइए तो मास्क तो मतलब आपकी बॉडी का पार्ट ही है अभी, डोंट इवन इमेजिन स्टेपिंग आउट विदाउट अ मास्क। खुर्शीद खान, मैडम कितने जल्दी आपके बाल उग गए। Perhaps it's not even 6 months during lockdown when you shaved your hair. It's a pleasant surprise to see you again. Stay blessed. Okay, तो आई थिंक अगर आप कम्युनिटी पोस्ट के फ़ोटो की बात कर रहे हैं तो वो आपका पिक्चर नहीं है, ऊप्स। वो पुराना फ़ोटो है, बट आई ट्राइड टू रेप्लिकेट दैट हेयर बहुत सारे पिन्स का जुगाड़ करके। मेरे बाल थोड़े से बड़े यार, र का बहुत प्रॉब्लम है। मेरे बाल थोड़े से बड़े ज़रूर हुए हैं कि पोनीटेल में आ रहे हैं, लेकिन एक पूरे पोनीटेल में नहीं आ रहे हैं। मैंने फेब में सर मुंडवाया था तो ये 6 महीने हो गए, बट आई थिंक 1 आध महीना और लगेगा। हाँ, दीप्ति शर्मा, व्हाट्स न्यू इन योर लाइफ? इन माई लाइफ नथिंग इज़ रियली न्यू एक्सेप्ट दैट जो यहाँ मेरा गैलरी में गार्डन हुआ करता था वो अब पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बिकॉज 2 हफ्ते हो गए मैंने पानी नहीं डाला है। उसकी वजह है कि सडनली वन कबूतरी ने ये सोचा कि ये बड़ा अच्छा, बड़ा वार्म सा घर है, मैं यहीं पर अंडे दूंगी। तो बिल्कुल बीचों बीच मनी प्लांट के पॉट में उसने 2 अंडे दिए हैं, एंड बिलीव यू मी 24 घंटे ये लोग आकर बैठते हैं यहाँ पे। मतलब इतना सीखने मिल रहा है मुझको, जो मुझको कभी नहीं पता था कि 2 जहाँ तक मैंने नोटिस किया 2 है कबूतर जो 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि कितने बजे शिफ्ट चेंज होती है और दे कम एंड दे रिलीव ईच अदर, कि एक आता है दूसरा जाता है। तो बिल्कुल वो हिलती नहीं है, तो मैं पानी डालूंगी तो मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है यार, एक बार को प्लांट्स सैक्रिफाइस कर देते हैं, बिकॉज नया जीवन दे रही है वो। तो आई एम जस्ट वेटिंग। अकॉर्डिंग टू गूगल 18 से 19 दिन लगते हैं, अभी 14-15 दिन हो गए हैं। So that is what is new in my life. I'm observing life being born. Jenny, would like to see a day in your life video. A day in my life is very boring, like very boring. अगर आप 24 hours in my room देखना चाहते हैं हर दिन so that is the video I can do, because वो बहुत easy है मेरे लिए। I can kick anybody's ass in that. क्योंकि मेरे कमरे में सब कुछ है। मेरे कमरे में बेड है, मेरे कमरे में बाथरूम है, मेरे कमरे में मेरा टैब है, मेरे कमरे में फ़ोन है। मुझको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 24 आवर चैलेंज इन माई रूम आई कैन डू, बट अदरवाइज डे इन माई लाइफ इज़ वेरी बोरिंग। पब्लिक मंत्रा, लुकिंग ऑसम मैम जी, धन्यवाद पब्लिक मंत्रा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, हाउ स्वीट ऑफ यू। नेहा शर्मा, थैंक्स दीदी हमारा सनातन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, पर एक आदमी को नागा साधु बनने के लिए नपुंसक बनना ज़रूरी होता है क्या? यार नेहा शर्मा, ये कितने वीडियो पे आकर आप ये कमेंट डालोगे? आई मीन यू रियली सीम टू बी ऑब्सेस्ड विथ नागा साधु की नॉन एग्जिस्टेंट सेक्सुअल लाइफ। तो आपके लिए एक अच्छा सुझाव है कि 2021 जनवरी में हरिद्वार में कुंभ लग रहा है, आप खुद आइए और खुद नागा से पूछ लीजिए। मिस्टर रॉक स्टार, यो 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 व्हाट्सएप, आपकी एंगेजमेंट टूट गई? अच्छा, कोरोना तो बहाना है, 2020 में शादी थी क्वेश्चन मार्क। मेरा दिल तोड़ दिया यार आपने ये सब लिख के। हाय, हाँ मतलब 2020 में प्लान्स थे, पर 2020 मतलब क्या? आप सबको पता है क्या हो रहा है इस साल में। अब इस सब के बीच में मैं जाके शादी करूं? रियली यार, इतनी मतलब और इतनी दुआएं क्यों दे रहे हो आप मेरे को? मेरी एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं टूटी है, और अगर बाबा ने चाहा कभी टूट भी गई तो आपका नंबर तो कभी नहीं लगने वाला। डोंट वरी अबाउट दैट। So no, sorry, but my engagement is still on, and इस माहौल के बीच में I don't know, कभी मतलब हमने ये पिछले 6 महीने में सोचा ही नहीं कि let's plan for a wedding. So yeah, I guess life एक स्टैंड स्टिल पर आ गई है in a way. कैसे कैसे लोग हो यार।
राम पुकार, मुझे सबसे बेस्ट नागा साधु को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, कृपया हेल्प करें। राम पुकार, अगर आप खुद नागा बनना चाहते हैं तो ही आप नागा साधु से दीक्षा ले सकते हैं। आपको 10 से 12 साल उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके आप योग्य बनेंगे साधु बनने के। तो आई डोंट नो, अगर आप नागा बनना चाहते हैं कि सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता नागा किसी को मैंने नहीं देखा है यार। मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 कुंभ अटेंड किए अब तक। बट अगेन आपके लिए भी हरिद्वार कुंभ जाइए और मिलिए। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, वहाँ के साधुओं से मिलिए, अपना परिचय दीजिए। उनको आपको चुनना पड़ेगा, आप नहीं चुन सकते अपना गुरु को शिष्य को चुनना पड़ता है। समरेश चटर्जी, नमस्कार। हाय दीदी, ओनो के दिन न्यू ब्लॉग दाखिना। सी आई अंडरस्टूड बंगाली, ये पी। बट न्यू ब्लॉग बहुत बोरिंग होगा, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है इस वक्त। आई एम नॉट ट्रैवलिंग, आई एम नॉट गोइंग आउट मच। तो जल्दी न्यू ब्लॉग। बट आई एम सो प्राउड, शाबाश। आमाला बंगाली व्हाटएवर आती है। बिपिन पटेल, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे तो डेली लाइव आइए। हैं क्यों भाई, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, डेली लाइव आइए। बट ओके, आई वाज थिंकिंग अक्टूबर 1 वीक से बिग बॉस शुरू हो रहा है, तो अगर बिग बॉस के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, इफ देयर आर इनफ of you guys, then we can do a daily Big Boss chat after the episode live. कैसा रहेगा वो? अगर बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करेंगे तो I will think about it. Gordon, hey, I love your videos. They are fun. I see that you travel to a lot of spiritual places. Have you in your journey met an Advaitin saint who you thought was truly realized you felt something when in their company, stuff like that? Hello, Gordon. Thank you for the question. Yes, I've traveled to a lot of places. I've met a lot of people, a lot of saints, a real, so-called real and fake ones. If you're specifically talking about Naga sadhus, let me tell you, whether they are fake or real or whatever, there is a certain calm, when you sit with them and you chat with them, because they're so cut off from your way of life. They're so cut off from the society that you think is appropriate. So to sit with them and to have a discussion with them is something completely different. It's a different feeling. So it takes you into a zone, which is what I enjoy, which is what I've enjoyed in all my interactions with the Nagas. As far as a realized saint is concerned, I totally adore my Guruji. So I mean, sitting with him, conversing with him is completely something else. I've never met an intelligent man like him, who is so well read, who's so well aware, and who's so righteous. So yeah, I've been blessed, I guess, in that sense. Hey, तो फिर है MK, अमित शाह का बेटा अबू धाबी में VIP स्टेडियम में बैठा है, जो एक रसूखदार मुस्लिम के बगल में है, कॉफ़ी पी रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है, जबकि भक्तों के बच्चों को बगल के मुस्लिम से नफरत कराकर सोशल मीडिया पर गालियां देने की ट्रेनिंग दी जा रही है और खुद को वोट पक्का किया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन क्या है भाई? और मेरे से क्यों पूछा जा रहा है भाई? यार, मैं जब भी पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हूँ ना, मेरे को नहीं जाना, उस दिशा में नहीं जाना, क्योंकि ये चैनल उसके लिए नहीं बना है। आप बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, मैं दिन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे न्यूज़ देखती हूँ। सो आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल द मीम्स ऑल्सो, आई एम वेल अवेयर ऑफ द व्हाट्सएप शिट ऑल्सो। बट अभी क्या है ना, अभी इतना समय हो गया है, 7 साल होने आए हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत जागरूक हो गए। हर किसी को पता ही है, हर कोई समझदार है ना, सबको पता है क्या हो रहा है, क्या छुपाने के लिए क्या दिखाया जा रहा है। एवरीबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके मन में बिगेटरी घर कर गई है, या तो वो हमेशा से ही बिगेट्स थे और अब उनको एक मौका मिल गया है कि ओ इट्स कूल टू बी लाइक दैट। तो कूल नहीं है,
या तो जैसे अगर आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में या घर पर ऐसा कोई है तो उसको समझाइए, और अगर नहीं समझते तो वक्त के साथ साथ लोगों को समझना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ सोसाइटी इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर। तो अगर आप खुद भी प्रॉस्पर होना चाहते हैं, आप समाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप देश की तरक्की देखना चाहते हैं, तो भाई एकता ही एक तरीका है। समझ जाएंगे लोग, बहुत झेल लिया लोगों ने। Okay, last but not the least, Utkarsh Pandit, why did you delete your Instagram account and create a new one? Okay, the reason I deleted my Instagram account was primarily क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाल के पीछे पड़े हुए थे। अब मेरा ना तो हेयर का चैनल है, ना तो ब्यूटी मेकअप का चैनल है। तो भाई मैंने बोला था एक आध किसी वीडियो में कि हाँ भाई मुझको कभी ना कभी टकला होना है। फेब में मैंने टकला कर भी लिया अपने आप को। अब उनको चाहिए कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। तो भैया मुंडन ना जब कोई घर में मरता है ना तब होता है। अगर आप लोगों को इतना भी अक्ल नहीं है, आप मेरे पीछे पड़ गए थे, तो मुझको इरिटेट होने लगी थी वो चीज़, यू नो। और दूसरा रीज़न है कि किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रहना चाहिए लाइफ में। और आप बोलोगे यूट्यूब चैनल डिलीट कर दो, तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत गई है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क आई हैव डन। बट इंस्टाग्राम में एक ऐसी चीज़ थी जो डिलीट करने में मुझको तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने डिसाइड किया और यू नो विद इन 5 minutes आई डिलीटेड। इनफैक्ट 1-1.5 साल पहले आई थिंक मेरा फेसबुक अकाउंट था जो शुरू से था, मतलब जब फेसबुक जस्ट अबाउट आया था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें कितने फ़ोटोज़, कितनी मेमोरीज, कितना कुछ होगा। मैंने वो ओरिजिनल अकाउंट भी डिलीट कर दिया था एवे, मतलब नो रीज़न, जस्ट ऐसे बस हो गया, नहीं चाहिए फेसबुक, क्यों चाहिए भाई। तो इन चीज़ों से लगाव रख के कुछ मिलने नहीं वाला है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो सोशल मीडिया के यू नो ये फ़ोन की आदत छोड़ के करना है। क्रिएटिविटी फ़ोन पे इतनी नहीं होती है। मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, बट अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो और मैं वापस क्यों आई इंस्टाग्राम पे, ये सोचने वाली बात है ऐसी। सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। अगर आप अभी फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई बक। और जल्द मिलेंगे आई थिंक फिर किसी Q&A में, या फिर किसी लाइव चैट में, या फिर किसी व्लॉग में। सो थैंक you again for watching. See you guys. Be safe or wear a mask when you go out.